हेलो एवरीवन, रोज की तरह हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों शेक्सपियरियन एज से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। क्योंकि आज की हमारी ये चौथी क्लास है शेक्सपियरियन एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम फटाफट से क्लास को आगे मूव करेंगे और हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। चलिए भाई देखिए, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, Who said it? किसने कहा है? ये किसने कहा है? देखो क्या क्वेश्चन है। हाउ पुअर आर दे? वे कितने गरीब होते हैं, वो कितने बेचारे होते हैं। दैट हैव नो पेशेंस, जिनके पास धैर्य नाम की चीज नहीं है, जिनके पास धैर्य नहीं होता है, वो कितने गरीब होते हैं। व्हाट उंड डिड एवर हिल बट बाय डिग्रीज? क्या उनका जो ये दुख है, जो दर्द है, जो ये पेशेंस के कमी के कारण उनके अंदर जो गरीबी है, क्या वो कभी उनका दुख दर्द भर पाएगा, उनका जख्म कभी खत्म हो पाएगा? किसने कहा इस लाइन को? इस लाइन को दोस्तों कहा है इयागो ने। किसने कहा है इस लाइन को? कहा है इयागो ने। थोड़ी सी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन सेड बाय इयागो। किसने कहा दोस्तों? इसको कहा है इयागो ने। कहा है इयागो ने इसको कहा एक्ट सेकंड सीन थर्ड, और जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है, क्या है? ओथेलो। किसमें कहा है? एक ग्रेट ट्रेजेडी है, और ग्रेट ट्रेजेडी में ओथेलो में कहा है इयागो ने। सीन थर्ड में, एक्ट सेकंड में। ये बात आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का बना रहा है एग्जामिनर, तो आपसे वहां सीन और एक्ट भी पूछता है। क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। चलो भाई आगे है, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। बेन जॉनसन नेम इज एसोसिएटेड विद। बेन जॉनसन का नाम संबंधित है किस चीज से? सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इजी है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है ना। चलिए थोड़ी सी हम बात करेंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज अ ड्रामेटिक जेनर। ये ड्रामेटिक जेनर है, ड्रामेटिक एक विधा है जो कि ड्रामा में, नाटक में लिखी जाती है। नाटक में इसका यूज किया जाता है। मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इंग्लिश प्लेराइट बेन जॉनसन फ्रॉम द लेट 16th सेंचुरी। यह है जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, एक ड्रामेटिक जेनर है दोस्तों। ये लेट 16th सेंचुरी के प्लेराइट, इनका नाम है बेन जॉनसन से संबंधित है। ओके क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, Who has been termed as motiveless malignity? ये जो फ्रेज है किसको कहा गया है, किसके लिए कहा गया है? ये मैकबेथ, ओथेलो, इयागो, पोलोनियस। ये दोस्तों मैकबेथ प्ले का नाम नहीं है, कैरेक्टर का नाम है। ओथेलो कैरेक्टर का नाम है, इयागो कैरेक्टर का नाम दिया गया। समझ रहे हैं? किसके लिए कहा गया? ये कहा गया है इयागो के लिए। किसके लिए? इयागो के लिए कहा गया है ये मोटिवलेस मैलिग्निटी। थोड़ी सी हम बात करते, किसने कहा था इसको मोटिवलेस मैलिग्निटी? इसको कहा था दोस्तों सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। कहा था? सैमुअल टेलर कॉलरिज इन हिज कॉपी ऑफ शेक्सपियर। ओके, इस फ्रेज को क्या है? मोटिवलेस मैलिग्निटी। इस फ्रेज को कहा था सैमुअल टेलर कॉलरिज ने यूज किया। इस फ्रेज को कहां पे किया है? इन हिज कॉपी ऑफ शेक्सपियर में। किसके लिए कहा था? इयागो के लिए कहा था। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैलिबन। कैलिबन के बारे में है। इज द हीरो ऑफ द प्ले ऑफ टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का हीरो है। मैरिड प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, इज द विलेन इन द टेम्पेस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो कैलिबन है दोस्तों, ये टेम्पेस्ट में विलेन है, गद्दार का रोल यहां पे ये अदा करता है। देखिए, कैलिबन इज वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट कैसा प्ले है दोस्तों? टेम्पेस्ट ये टेल ऑफ रिवेंज,
एक बदला लेने की कथा है, ये कहानी है, एंड मैजिक, और जादू भरी है ये, रिवेंज एंड मैजिक। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ। कह रहा कि आपके सामने 4 दिए गए राइटर, चारों में से सबसे पहले जन्म किसका हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, विलियम शेक्सपियर। थोड़ी सी हम बात करें सबके जन्म के बारे में। विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564, ओके, 1564 में इनका जन्म हुआ था, और 23 अप्रैल को इनका बर्थ भी हुआ था, 23 अप्रैल को डेथ भी होती है। सन क्या है 1616 में सबसे पहले। उसके बाद जॉन मिल्टन है सेकंड नंबर पे, 9 दिसंबर 1608 में जन्म हुआ, 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ होती है। वो भी क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्लियर डेट नहीं है। जॉन गाल्सवर्दी 14 अगस्त 1867 में इनका जन्म होता है, और 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ हो जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि रोमांटिक पोएट है, 7 अप्रैल को इनका जन्म होता है, 7 अप्रैल 1770 को जन्म होता है दोस्तों, और 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट। कह रहा कि शेक्सपियर अपने ड्रामाज में कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे। पोएटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज, ड्रामेटिक वर्स, क्या करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंक वर्स का यूज करते थे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। आपके सामने दोस्तों 4 ड्रामा का नाम लिखा गया है, चारों में से कौन सी ऐसी ड्रामा है जो शेक्सपियर की नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड द सेकंड। तो है किसकी, एडवर्ड द सेकंड, ये ड्रामा है दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो की। क्रिस्टोफर मार्लो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वीट्स, यानी कि यूनिवर्सिटी वीट्स कहिए कि मेंबर थे। कौन, क्रिस्टोफर मार्लो, जिनका एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसका नाम है एडवर्ड द सेकंड। ओके, बाकी रिचर्ड थर्ड है, हैमलेट है, टाइटस एंडोनिकस है, ये सब किसके हैं, ये सभी शेक्सपियर के ड्रामा है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वेनस एंड एडोनिस एंड लिक्रिस टू। शेक्सपियर ने अपने यूथफुल डेज की जो उनकी पोएम्स थी किसको डेडिकेट किया, जिसका नाम है वीनस एंड एडोनिस और लिक्रिस टू। लिक्रिस को भी किसको डेडिकेट किया था, इसका राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। हम इनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स विनस एंड एडोनिस एंड लिक्रिस टू हेनरी रेथिजले, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन का एक ऑप्शन में, या फिर ऑप्शन में दे सकता है दोस्तों हेनरी रेथिजले। ऑप्शन दोनों क्या है, बराबर है, सेम है, एक ही है, वो दोनों का आंसर वही है। विनस एंड एडोनिस क्रिएटेड बाय शेक्सपियर ड्यूरिंग, देखिएगा विनस एंड एडोनिस को शेक्सपियर ने लिखा था कब, 1992 से 93 के बीच में। इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो, और पहली बार विनस एंड एडोनिस जब प्रिंट की गई थी ना, तो कब, क्वार्टो में प्रिंट हुई थी दोस्तों, क्वार्टो में प्रिंट हुई थी, और 1593 में ही, 92 से 93 के बीच लिखी गई थी, और 93 में इसको प्रिंट करवाया गया था। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको क्वार्टो में प्रिंट करवाया गया था। लिक्रिस वाज पब्लिश्ड इन 1594, और लिक्रिस जो है, लिक्रिस को 1594 में पब्लिश करवाया गया। लिक्रिस को और विनस एंड एडोनिस दोनों कविताओं को शेक्सपियर ने हेनरी रेथिजले यानी कि द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया है। ओके, सबसे जरूरी बात है कि ये जो आपकी विनस एंड एडोनिस थी पोयम, ये पोयम पहली बार जब प्रिंट हुई थी, क्वार्टो में प्रिंट हुई थी, और 1593 में हुई थी। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी
इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है छाया प्रतिछाया। अब छाया प्रतिछाया कहाँ होती है? भूत भवानी में ही छाया प्रतिछाया होती है ना। और भूत भवानी वाली कौन सी इनकी जो है ट्रेजेडी है? अरे भाई साहब, हैमलेट का बाप सीधे हैमलेट जब मर गया था, उसी का तो घोस्ट आया था, उसी का तो भूत दिखाई दिया था, उसी का तो रिफ्लेक्शन, उसी की तो प्रतिछाया दिखाई दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है ये। चलिए, आज की क्लास का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। शुरुआती दौर के अपने रचनाओं को, अपने प्लेज को शेक्सपियर ने कब लिखा था? 1597 से 1625 के बीच, तो मर ही गया ना। 1598 से 1614 के बीच, 1590 से 1595 के बीच, यही सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यही ना। 1590 से 1595 की बीच शेक्सपियर ने अपने अर्ली प्लेज को राइट डाउन किया था। ओके, आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। ओके, बेस्ट ऑफ।